हम सब ने हॉरर फिल्में देखी हैं और कई बार ये फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। उन्हें देखकर डर तो बहुत लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जिन लोगों के साथ ये सब असल में हुआ होगा, उन्होंने क्या महसूस किया होगा। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने एक बहुत ही डरावनी फिल्म को जन्म दिया। ये कहानी है द ब्लैक मॉन्क ऑफ पॉन्टिफ्रैक्ट की। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड के एक छोटे से शहर की, जहां एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने इस खौफ को सच में जिया है। तो बात है 1970s के दशक की। एक परिवार था, प्रचर्ड परिवार। जो जीन और उनकी बेटी डायन, वो एक नए घर में शिफ्ट हुए जिसका पता था 30 ईस्ट ड्राइव। और उनके लिए ये घर किसी सपने के सच होने जैसा था। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा कोई चाहता है। एकदम शांत मोहल्ला, बहुत अच्छे पड़ोसी, और घर में इतनी जगह कि पूरा परिवार आराम से रह सके। प्रिचर्ड परिवार को लगा कि बस उन्हें अपनी सपनों की दुनिया मिल गई है। पर उन्हें एक बहुत जरूरी बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उस घर में अकेले नहीं थे, और बहुत जल्द उनका ये सपनों का घर एक जीता जागता डरावना सपना बनने वाला था। अब देखिए, ये सब कुछ एकदम से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई बहुत ही छोटी छोटी घटनाओं से। ऐसी घटनाएं जिन्हें कोई भी ये सोचकर नज़रअंदाज कर दे कि शायद नया घर है, आवाज़ें तो आती हैं, या फिर ये बस मेरा वहम है। तो पहली रात डायन को अपने कमरे की दीवार से खटखटाने की आवाज़ आई। उसने अपनी माँ को बताया तो जीन ने कहा, अरे हवा होगी। लेकिन अगली रात वो दस्तकें फिर से लौटीं। इस बार डायन के पिता जो खुद चेक करने गए। कमरे में कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़े, ठीक उनके पीछे उसी दीवार से जोर की दस्तक हुई। और बस यहीं से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। जो कहानी हल्की फुल्की आवाजों से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसे डरावने दौर में पहुंच रही थी जिसे अनदेखा करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। कुछ ही दिनों में वो दस्तकें सीढ़ियों पर तेज तेज दौड़ने की आवाजों में बदल गईं। डायन को हर वक्त ये महसूस होने लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। और फिर एक रात वो जोर से चीखीं। उसने अपनी अलमारी के पास एक काले लबादे वाले साये को देखा था। उसी रात उसकी माँ जीन ने देखा कि वही साया डायन को घसीटकर ले जा रहा था। एक शाम डायन ने उस काले साये को फिर देखा, अपनी अलमारी के पास। लेकिन इस बार वो साया बहुत बहुत करीब था। एक लंबा काला लबादा पहने हुए, जिसका चेहरा ढका था। उस खौफनाक नज़ारे को देखकर डायन इतना डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। अब तक प्रिचर्ड परिवार ये अच्छी तरह समझ चुका था कि ये उनका कोई वहम नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उन्होंने हिम्मत करके अपने पड़ोसियों और पैरानॉर्मल मामलों के जानकारों से मदद मांगी, ये समझने के लिए कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जब सारी बातें सुनी तो उसने फौरन कहा कि ये एक पोल्टरगाइस्ट है। पोल्टरगाइस्ट मतलब एक ऐसी शक्ति जो चीज़ों को हिलाने और फेंकने के लिए जानी जाती है, और ये अक्सर घर के किसी एक सदस्य, खासकर किसी टीनेजर से जुड़ जाती है। इन्वेस्टिगेटर को यकीन था कि ये शक्ति डायन से जुड़ी हुई है। और फिर पड़ोसियों ने उस जगह से जुड़ी एक सदियों पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जहां आज उनका घर है, वहां कभी एक मठ हुआ करता था। कहते हैं कि वहां के एक मॉन्क ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, और सजा के तौर पर उसे उसी जगह पर भूखा प्यासा रखकर मार दिया गया था। और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। अब उस अनजाने डर को, उस साये को एक नाम मिल गया था, द ब्लैक मॉन्क। डायन ने जो कुछ भी देखा था, एक काला लबादा, एक डरावना साया, वो इस कहानी से बिल्कुल मेल खाता था। अब परिवार के मन में कोई शक नहीं बचा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो प्रिचर्ड परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पादरी को घर बुलाया, ताकि प्रार्थना के जरिए घर को पवित्र किया जा सके। जैसे ही पादरी ने प्रार्थना शुरू की, घर में जैसे तूफान आ गया। जोर जोर से धमाके होने लगे, चीखें गूंजने लगीं, और कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया जैसे बर्फ जम जाएगी। और इस सारे कोहराम के बीच डायन ने अपनी आंखें खोलीं और एक ऐसी गहरी, भारी आवाज में बोली जो उसकी बिल्कुल नहीं थी। उस अजीब, अप्राकृतिक आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा, वो यहीं का है। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये उस शक्ति का साफ साफ संदेश था कि वो इस जगह को कभी कभी नहीं छोड़ेगी। उस प्रार्थना के बाद वो जोर की आवाजें और चीजों का हिलना डुलना तो बंद हो गया। डायन भी ठीक महसूस करने लगी, लेकिन घर में अब भी वो ठंडेपन का एहसास था,
कभी कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट भी सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो शक्ति गई नहीं है, बस शांत होकर सही वक्त का इंतजार कर रही है। तो आज भी ये सवाल कायम है कि 30 ईस्ट ड्राइव में जो कुछ हुआ वो आखिर था क्या? क्या वो सब उस परिवार का दिमागी तनाव और डर था जिसने एक सामूहिक वहम को जन्म दिया, या फिर वहां सच में एक ऐसी बुरी ताकत मौजूद थी जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में ही कैद रहेगा। प्रिचेट परिवार तो वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन 30 ईस्ट ड्राइव आज भी अपनी भूतहा कहानियों के साथ वहीं खड़ा है। जो लोग आज भी वहां जाते हैं वो अजीब आवाज़ों और परछाइयों की बात करते हैं। सालों बाद एक इंटरव्यू में डायन ने कहा था कि सबसे डरावनी चीज़ शारीरिक हमले नहीं थे, बल्कि हर पल ये एहसास था कि कोई तुम्हें देख रहा है। कहते हैं कुछ जगहें अपना इतिहास कभी नहीं भूलती और कुछ आत्माएं अपना घर कभी नहीं छोड़ती। तो अगली बार जब किसी अनजाने दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि बाहर कौन है?